ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं कुंडली के अंदर एकादश भाव के कारक तत्वों के विषय में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल है YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी, उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं। तो मित्रों, आज मैं बढ़ता हूं कुंडली में एकादश भाव के कारक तत्व लाभ, पूर्ति, मित्र, व्यक्तित्व, आभूषण, बड़े भाई एवं दोष तथा पीड़ा से मुक्ति आदि का एकादश भाव से ज्ञात किया जाता है। जन्म कुंडली में एकादश भाव मुख्य रूप से जातकों की इच्छा, आशाओं और आकांक्षाओं को बोध कराता है। यह भाव कार्य अथवा व्यवसाय से होने वाले लाभ, उच्च शिक्षा अथवा विदेशी सहभागिता, चुनाव, मुकदमा, सट्टा, लेखन एवं स्वास्थ्य आदि को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव लाभ का स्थान होता है। काल पुरुष कुंडली में एकादश भाव की राशि कुंभ है और कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह जो है वो शनि होता है। जातक देश मार्ग के लेखक के अनुसार एकादश भाव से कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ एवं कष्ट मुक्ति जीवन की भविष्यवाणी की जाती है। ज्योतिष के अनुसार घोड़े एवं हाथियों की सवारी, परिधान, फसलें, आभूषण, बुद्धि एवं धन से संबंधित जानकारी कुंडली में 11वें भाव से प्राप्त होती है। कला अमृत में कालिदास के अनुसार एकादश भाव से निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है: इच्छा और इच्छाओं का एहसास, धन का अधिग्रहण, प्रयास द्वारा प्राप्त लाभ, आय, निर्भरता, बड़े भाई, चाचा ताऊ, देवताओं की पूजा, ईश्वर भक्ति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ज्ञान द्वारा प्राप्त लाभ, उच्च बौद्धिक स्तर, नियोक्ताओं के कल्याण, धन हानि, महंगी धातु, गहने आदि का अधिकार, दूसरों को सलाह देना, भाग्य, मां की दीर्घायु, बायां कान, घुटने, चित्रकला एवं सुखदायक और मोहक संगीत या खुशखबरी, मंत्री परिषद आदि। यह भाव समृद्धि, लाभ, कार्य में सफलता, उपलब्धि के बाद प्राप्त होने वाले सुकून, साझेदारों एवं स्थायी मित्रता का बोध कराता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को धन उधार में देते हैं तो उस धन पर लगने वाला ब्याज और उसका मूलधन को 11वें भाव से विचार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति से धन उधार लेते हैं, कुंडली में 5वां भाव उस धन से संबंधित होगा। प्रेम करने वाले जातक को 11वें भाव के माध्यम से अधिक सटीकता से परखा जा सकता है, क्योंकि यह भाव किसी व्यक्ति को किसी दूसरी व्यक्ति से भावनात्मक संबंधों को भी बताता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां भाव अवश्य देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुंडली में एकादश भाव जातकों के सामाजिक और वित्तीय मामलों में सफलता के विषय में जानकारी मिलती है। ज्योतिष में एकादश भाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। यह भाव जातक की विश्वसनीयता की ओर भी इशारा करता है। इसके साथ कुंडली में एकादश भाव का वित्तीय मामलों में यह नियोक्ता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शारीरिक दृष्टि से एकादश भाव का संबंध जातकों के बाएं कान और बाएं हाथ से होता है। विद्वान ज्योतिष वैद्यनाथ दीक्षित के अनुसार धन संचय को लेकर जातकों के 11वें भाव को देखा जाना चाहिए। वहीं वराहमिहिर के अनुसार कुंडली में एकादश भाव आय का भाव होता है। यह व्यक्ति की आमदनी के विषय में जानकारी देता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार यदि किसी जातक का एकादश भाव अथवा इस भाव के स्वामी बली है तो इसके प्रभाव से जातक के जीवन में धन, वैभव और संपन्नता आती है। मंत्रेश्वर ने इस भाव को सिद्धि तथा प्राप्ति का भाव कहा है। मेदिनी ज्योतिष में एकादश भाव से संसद, कानून, राज्य, विधायकों, राज्य, शहर, देश, राष्ट्रीय कोष, मुद्रा, मुद्रण, सरकारी विभाग, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निचले सदनों, निगमों, नगर निकायों, जिला बोर्ड, पंचायत निकायों आदि का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव राजदूत, उपराष्ट्रपति, सलाहकार, समूह, राज्य स्तरीय, शासकीय निकायों, राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्र के मित्र, उद्यम, क्लब,
जुआ, अनुयायियों, परियोजनाओं, सहकारी समितियों, विरासतों को भी एकादश भाव के जरिए हम देखते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एकादश भाव का संबंध किसी जातक की कामना और उसकी आकांक्षाओं को बताता है। जातक के लिए ये भाव प्राप्ति का भी भाव होता है। वायदा बाजार की भविष्यवाणी में सरकारी लोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, गैस एवं म्यूजिक आदि का संबंध भी एकादश भाव से होता है। घोड़ों की दौड़ आयोजन में एकादश भाव प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विजेताओं का विचार भी एकादश भाव से होता है। कुंडली में एकादश भाव से क्या देखा जाता है? भाई बहन, मित्र, आर्थिक स्थिति, काम वासनाएं एकादश भाव को एवं अन्य भाव से अंतर संबंधित ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों में संबंध एक दूसरे से होता है। इन 12 भावों का संबंध एक दूसरे से होता है। इसी प्रकार एकादश भाव का संबंध अन्य भावों से होता है। कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव होता है। इसी के द्वारा जातक को संतान को भी देखा जाता है और हम जानते हैं कि संतान जातक की बुढ़ापे की लाठी होती है। यह भाव उन लोगों को भी दर्शाता है जिनके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त करना होता है। 11वां भाव लाभ का भी कारक होता है। यह भाव सोना, कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रसिद्धि, बड़े संगठन और समिति आदि को दर्शाता है। एकादश भाव से किसी व्यक्ति के परिश्रम, चाची और चाचा, छोटी यात्रा, पितृ दोष के संबंध, मानसिक शांति, कानूनी शिक्षा, परीक्षक, गुप्त ज्ञान एवं पति के मामलों और उनके व्यापार, निवेश, लाभ, दुश्मनों के विषय में भी हम एकादश भाव के विषय से ही जान पाते हैं। किराएदारों को कर्ज, पति पत्नी का फेयर और उनके व्यापारिक लाभ, संतान का वैवाहिक जीवन, भाइयों की विदेश यात्रा, माताजी की विरासत, पारिवारिक प्रतिष्ठा, दुश्मनों का विनाश और स्वास्थ्य लाभ का विचार किया जाता है। मित्रों, ये भाव आपके पारिवारिक वंशावली और पड़ोसियों का धार्मिक एवं आध्यात्मिक विश्वास, माता की मृत्यु और पुनर्जन्म आदि को दर्शाता है। इसके साथ ही एकादश भाव संतान को जीवन साथी, विदेशी जानवर, संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठनों, शत्रुओं, बच्चों, लक्ष्यों एवं 8वें भाव के कर्म, अहंकार और आपके पिता की शैली एवं आपके व्यवसाय के संपर्क क्षेत्र को भी बताता है। अब लाल किताब की बात करते हैं मित्रों। लाल किताब के अनुसार एकादश भाव ज्योतिष में 11वां भाव आपकी आमदनी, पड़ोसी अथवा न्यायाधीश, लाभ, अदालत एवं न्यायाधीश के आसन को दर्शाता है। तीसरे भाव में बैठे ग्रह एकादश भाव में स्थित ग्रह को सक्रिय करते हैं। इस समय 11वें भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव जातकों के लिए सकारात्मक नकारात्मक दोनों रह सकता है। हाल ही की दशा की समाप्ति पर जातकों को इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुंडली में एकादश भाव का व्यापक महत्व है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। इसलिए यदि व्यक्ति कोई बड़ी सफलता पाना चाहता है तो अपने कर्मों को महान बनाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चलने से पहले मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा मित्रों कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक, एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा नई एवं उपयोगी जानकारी को लेके। तब तक नमस्कार मित्रों, जय सीताराम हनुमान। अपना बहुत ध्यान रखें।